वीडियो बनाएंगे। आप भी बना लो क्या, दोनों या एक वीडियो बना हो लो? गया, कैमरा तो अच्छी बनने वाला है, हो गया। इनके से अच्छी बन रही है। अच्छा ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। सब संतन की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। पतित पावनी त्रिपुट गामिनी श्री भागीरथी गंगा मैया की जय। पूज्य श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री सीताराम। एक बार की सत्य घटना है। जी। श्री रामचरितमानस के बहुत अच्छे प्रख्यात व्यासी श्री विनीत जी महाराज राम कथा के बड़े अच्छे प्रवक्ता थे और छोटी छोटी कथाएं भी उन्होंने प्रकाशित की हैं। उनके जीवन की ही ये सत्य घटना है जिसको मैं उद्घाटित करने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बीना नाम का एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था रेलवे कॉलोनी में। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने आपस में विचार किया कि हम सब लोग चंदा से कुछ पैसा इकट्ठा करके एक मंदिर का निर्माण करवा लें तो कम से कम सब लोगों को अवसर अवसर पर मंदिर के दर्शन का लाभ प्राप्त होता रहेगा और हम लोगों को एक जगह मिलने का स्थान हो जाएगा। भगवान का थोड़ा दर्शन हो गया, नाम संकीर्तन हो गया, भगवत चर्चा हो गई, इस सब के लिए एक निश्चित स्थान हो जाएगा, ठाकुर जी का मंदिर भी बन जाएगा। तो रेलवे कॉलोनी के कर्मचारियों ने कुछ कुछ अपने वेतन में से पैसा इकट्ठा किया और एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण हो गया। अब बारी आई भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा की। तो कुछ उसमें भगवान श्री राम के भक्त थे और कुछ वृंदावन बिहारी राधा गोविंद के भक्त थे। तो चर्चा हुई किनकी प्रतिष्ठा हो, तो अपने अपने विचार सभी ने प्रस्तुत किए। विचार प्रस्तुत किए, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन विचार के बाद फिर थोड़ा मन में आग्रह हो गया। राम भक्तों ने कहा कि श्री सीताराम जी का मंदिर होना चाहिए, राम दरबार हो पूरा, लक्ष्मण जी के साथ श्री सीताराम जी, हनुमान जी महाराज विराजमान हो। और जो वृंदावन के रसिक प्रेमी थे उन्होंने कहा कि श्री राधा कृष्ण भगवान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसमें थोड़ी कहा सुनी हो गई, ऊंचे नीचे स्वर में बोलना चालना हो गया और बात यहाँ तक बढ़ गई कि हाथापाई हो गई। हाथापाई हो गई और उसमें किसी को रक्तस्राव भी होने लगा। तो वो रिपोर्ट की गई और वो मुकदमा चला, केस चला। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत की। जब जज के सामने केस आया तो किसी भी संविधान में या किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि राम जी का मंदिर बनना चाहिए या श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनना चाहिए। वो जो जिनके अनुयायी हैं उनके हिसाब से राम जी भी इष्ट हैं और जो बिहारी जी के प्रेमी उनके भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं। तो जज ने फैसला दिया कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए और वोटिंग में जो जीत जाए वो उसी के इष्ट ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और यही ठीक था। तो वोटिंग हुई। अब तो लोग खूब प्रचार प्रसार में लगे कि अधिक से अधिक राम जी के भक्त समझे कि राम जी के वोटर हों और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त थे उनका भाव था कि भगवान श्री कृष्ण के वोटर अधिक हों। तो अधिक से अधिक महिमा का गायन हुआ राम जी के, भगवान श्री कृष्ण के। बहुत ही अच्छा हुआ समाज के लिए। वैसे लोगों को भगवान की महिमा का इतना श्रवण करने को मिलता या नहीं, पर अपने अपने पक्ष को पुष्ट करने की दृष्टि से दोनों पक्षों ने प्रचार प्रसार किया। वोट डाले गए। वोट डालने के बाद फिर कलेक्टर के सामने और जज महानुभाव के उपस्थिति में वो वोटिंग की गणना की गई। तो उस वोटिंग में जो स्थिति हुई वो अब कवि कल्पना कर रहे हैं विनीत जी महाराज। मोहन नहारे जब मेघन ने कोप कियो, ब्रज को बचायो गोवर्धन की ओट सो। हारे न द्रौपदी के
लाज काज धाये कान, आनि आनि अंबर सभा में कियो कोट सो, हारे न पारथ के सारथी को कियो काम, भीष्म कर्ण द्रोण के बानन की चोट सो, सुनते विनीत आज बीना में हार गए, सुनते विनीत आज बीना में हार गए, बेही विश्व ब्रजई ब्रजराज दो वोट सो, बेही विश्व विजयी ब्रजराज दो वोट सो। जब वोटिंग हुई, वोटिंग खुली, तो उसके बाद प्रभु श्री राम जी 2 वोट से जीत गए और वृंदावन बिहारी भगवान 2 वोट से हार गए। और जब जीत श्री राम जी की हुई तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आदेश दे दिया जज ने, और भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसमें मानस सम्मेलन भी हुआ। कुछ विद्वान वक्ताओं को बुला करके मानस सम्मेलन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एक साथ हुआ। तो उस मानस सम्मेलन में श्री विनीत जी महाराज, जिनके द्वारा लिखा हुआ यह कविता है, वे विनीत जी महाराज पधारे और उन्होंने कथा कही। तो विनीत जी महाराज बड़े सरल वक्ता थे, बड़े स्नेही प्रेमी थे। तो जितने भी कर्मचारी थे उनमें से लगभग सबका जुड़ाव था उनसे। तो भगवान श्री वृंदावन बिहारी की जो भक्तगण थे वो कार्यक्रम में तो उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि वो हार गए और उनके भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रद्द हो गया। परंतु श्री विनीत जी महाराज से मिलने के लिए आए और उन्होंने अपनी मनोव्यथा उनके चरणों में निवेदित की। तो विनीत जी महाराज ने ये बात उनकी सुनी और कहा कि यह तो उचित नहीं है, पैसा सबका लगा है, तो मंदिर आपका भी बनना चाहिए और हम प्रयत्न करेंगे कि श्री वृंदावन बिहारी का भी मंदिर बन जाए। तो उन्होंने फिर सारी कमेटी को इकट्ठा किया, आयोजकों को, और उन लोगों को भी बुलवाया जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए थे, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी, और सबको बुला करके कहा कि देखो भाई, पैसा इन लोगों का भी लगा है तो मंदिर में इनका भी हक होना चाहिए। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग मिल करके एक ऐसा ही मंदिर और बनावें जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा हो। और ये बात सब लोगों ने स्वीकार कर ली। तो उन्होंने कहा कि अगली वर्ष जब इसका पाटोत्सव होगा उस काल में ही कोई मुहूर्त का विचार कर लिया जाए, उसी काल में प्रतिष्ठा हो जाए, तो पाटोत्सव एवं प्राण प्रतिष्ठा एक साथ हो जाएगी। खर्चा का भार बार बार सब लोगों के ऊपर नहीं आएगा। तो अगली वर्ष तक एक मंदिर ज्यों का त्यों भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए विराजमान हो गया। फिर किन्हीं ने कहा कि देखो मंदिर तो बन ही रहा है, एक दुर्गा जी का मंदिर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि माताएं बहनें नवरात्र व्रत करती हैं तो पूजा के लिए कहाँ जाएंगी कॉलोनी से बाहर। किसी ने कहा एक हनुमान जी का मंदिर भी हो जाना चाहिए, कभी शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड करना है। तो श्री हनुमान जी का मंदिर भी बना और श्री दुर्गा माता का मंदिर और श्री राधा गोविंद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ। दूसरी बार तो वो विशाल आयोजन हुआ, क्योंकि वो ये चर्चा सारे क्षेत्र में फैल गई थी, तो बहुत लोग उपस्थित हुए, बहुत लोगों ने चंदा दिया, तो अनेक मंदिर वहाँ बन गए। विशाल आयोजन हुआ। उस जमाने में टेलीफोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, तो भीड़ भाड़ में कोई व्यक्ति खो जाए तो खोया पाया केंद्र से बोला जाता था। तो खोया पाया केंद्र की तो कोई व्यवस्था थी नहीं। तो उस कार्यक्रम में एक सेठ जी सेठानी जी दोनों पधारे, उन्होंने सहयोग भी किया था मंदिर में। तो राम जी के वो भक्त थे, तो उनकी गृहिणी उस भीड़ भाड़ में मेले में खो गई। अब वो परेशान हुए बेचारे कि हमारी गृहिणी कहाँ चली गई। तो दुखी होकर के उन्होंने विचार किया कि भगवान के दरबार में जाकर ही निवेदन करना चाहिए। तो एक थाल में लड्डू भर करके उन्होंने राम जी के सामने आकर के खड़े हो गए। तो जो पुजारी जी वहाँ नियुक्त किए गए थे, वे पुजारी जी सभी मंदिरों के विग्रहों की सेवा करते थे, पर हनुमान जी के विशेष भक्त थे। तो हनुमान जी के पास बैठ करके सबको चढ़ावा देते थे। तो वो थाल के भरे हुए लड्डुओं के थाल को लिए हुए राम जी के सामने सेठ जी खड़े हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को।
हमारे ग्रह की शोभा जो ग्रह लक्ष्मी थी वो गृहिणी हमारी यहाँ खो गई है भीड़ भाड़ में, तो अब उसके बिना घर जाकर हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कृपा कर दीजिए जो हमें प्राप्त हो जाए। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। उधर हनुमान जी के पास बैठे हुए पुजारी जी ने ये बात सुन ली। उन्होंने कहा, अरे सेठ जी क्या कर रहे हो, इधर आओ। कपिराज सुप्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको घरनी को। आप राम जी के सामने थाल लेकर के पहुंच गए हैं, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन राम जी ने अपनी दृष्टि से आरोग लिया वो थाल। अब यह प्रसाद भगवान का हनुमान जी के चरणों में लाइए आप, क्योंकि जिस विषय वस्तु के लिए आप राम जी के सामने गए हैं वो विषय वस्तु राम जी का नहीं है। हाँ, वो उनकी गृहिणी ही जब खो गई थी तो उन्होंने पता नहीं कर पाया। तो आप जो राम जी के सामने निवेदन कर रहे हैं कि हमारी गृहिणी खो गई है, तो जो अपनी गृहिणी का पता नहीं कर पाए वो आपकी गृहिणी को कैसे मिला देंगे। तो सेठ जी थाल इधर लाओ, आप वहां थाल लेकर के गए, भगवान ने भोग लगा लिया, अब हनुमान जी के पास लाओ। सेठ जी थाल इधर लाओ, कर दे कृपा जो लला अंजनी को। ये यदि कृपा कर देंगे तो बात बन सकती है। बोले क्यों? बोले कपिराज सुप्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको घरनी को। बोले क्यों, यहाँ से नहीं मिलेंगे क्या? बोले नहीं, तेरी त्रिया को मिला है कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को, जो पतो न लगाए सके अपनी को। तो जिन श्री राम जी के सामने आप प्रस्तुत हैं, वे राम जी की गृहिणी जगत जननी जानकी जी का जब अपहरण हो गया था रावण के द्वारा, तो वो अपनी गृहिणी का पता नहीं लगा सके, उनकी गृहिणी का पता भी श्री हनुमान जी महाराज ने लगाया है। इसलिए आप कृपा करके हनुमान जी के चरणों में प्रेम कीजिए, इनके चरणों में थाल भेंट कीजिए, तो ये हनुमान जी आपकी गृहिणी को खोज करके दे देंगे। और संयोग की बात ऐसी हुई कि जैसे ही सेठ जी थाल लेकर के हनुमान जी के सामने आए और अपने आंखों से आंसू बहाने लगे, उसी बीच में उनकी गृहिणी घूमती घूमती बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री विनीत जी महाराज की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। दूसरा अपना और है